नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। एनडीए विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम पर लगी मुहर। विधायक दल ने योगी आदित्यनाथ को चुना अपना नेता, कल लेंगे सीएम पद की शपथ। राज्यपाल से मिले योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा किया पेश। कल शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। योगी 2.0 कैबिनेट में गुजरात मॉडल की झलक दिखेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार के मंत्रिमंडल को 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाने के सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये यूपी के फ्यूचर कैबिनेट हो जो अगले 15 साल तक काम कर सके। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाया। विपक्ष के दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने समर्थन दिया। जनता ने सबका साथ सबका विकास पर भरोसा किया। साथ ही योगी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि जनता ने जातिवाद, वंशवाद राजनीति को नकारा। अब वंशवाद और जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीजेपी का पूरी ईमानदारी के साथ काम करने का लक्ष्य। हम यूपी को अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और अमित शाह का जताया आभार। कहा, पीएम मोदी का अभियान आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत मिली। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने गरीबों के कल्याण के लिए काम किए। 15 करोड़ लोगों को राशन दिया। प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया। लोक भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को दी बधाई। कहा, यूपी में आज इतिहास लिख गया। बीजेपी ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बीजेपी ने दोनों बार 2/3 बहुमत हासिल किया। गृह मंत्री ने सपा पर कसा तंज। कहा, पहले यूपी में जातिवाद और परिवारवाद पार्टियों का राज था। सपा ने सरकारी योजनाओं को गरीबों तक नहीं पहुंचाया। पहले की सरकारों में राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अमित शाह ने कहा, यूपी में पहले राजनीतिक स्थिरता थी। योगी आदित्यनाथ सरकार में सरकारी तंत्र में सुधार हुआ। बीजेपी ने बदलाव की राजनीति की शुरुआत की। मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा जनता ने बीजेपी को चुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, उत्तराखंड राज्य में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। इसके लिए राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के लिए यह कानून बहुत जरूरी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेंगे। धामी ने कहा कि उन्होंने इसे लागू करने के लिए संकल्प लिया था। कमेटी में तमाम जानकार लोगों को शामिल किया जाएगा। हिंदुस्तान के लिए नजीर बनेगा। उत्तराखंड सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फैसला लिया गया है। योगी मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में हुआ मंथन। जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह, नड्डा और योगी के बीच हुई बातचीत। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष रहे मौजूद। लखनऊ में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज। कल शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। योगी आदित्यनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी, शाह, नड्डा समेत कई नेताओं के शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम पहुंचेंगे। योगी सरकार के कल होने वाले शपथ ग्रहण के लिए मथुरा वृंदावन के साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है। लगभग 30 लोगों को बुलाया गया है। संतों में खासा उत्साह। एमएलसी बनने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। नरेंद्र सिंह भाटी निर्विरोध हुए निर्वाचित। एमएलसी नरेंद्र सिंह भाटी ने कहा, अगर हमारे इलाके में भी गुंडे, बदमाश और माफियाओं की अवैध संपत्ति होगी तो उस पर भी बुलडोजर चलेगा। कुशीनगर में सपा का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा गांव। मृतक परिजनों से मुलाकात कर बंधाया ढांढस। पीड़ित परिजनों को 10,000 की आर्थिक सहायता। जिला प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग। साजिश के तहत घटना को दिया गया अंजाम। सिसई टोले में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की हुई थी मौत। जालौर में ग्राम प्रधान ने शराब का ठेका हटाने की उठाई मांग। ग्राम प्रधान महिलाओं और पुरुषों के पास पहुंचे जिलाधिकारी। अलीगढ़ में हिंदू धर्म रक्षा दल ने पश्चिम बंगाल में 10 लोगों को जिंदा जलाकर हत्या करने के विरोध में प्रदर्शन किया।
रक्षा दल की मांग है हत्या के आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मिड डे का खाना लेने जा रहे 2 छात्रों के साथ हादसा। खाने के लिए धक्का मुक्की के चलते दोनों छात्र गर्म भगोने में गिरे। भगोने में गिरने से दोनों छात्र बुरी तरह झुलसे। परिजनों ने स्कूल स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। इंडियन ऑयल गैस प्लांट पे एनडीआरएफ ने की मॉकड्रिल। गैस के टैंकर में हुआ रिसाव। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया गया। ताज मौसम में बुधवार की शाम लीजेंड्स के नाम रही सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, गायक संगीतकार बप्पी लहरी और अभिनेता ऋषि कपूर को गीतों के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। बॉलीवुड गायिका संजीवनी ने साथी कलाकारों प्रियंका वैद, दिवाकर शर्मा, संदीप बत्रा के साथ प्रस्तुति देकर रंग जमाया। तो वहीं इनके सुरों पर झूमते हुए लोग नजर आए। कानपुर में जिलाधिकारी नेहा शर्मा का खनन माफियाओं पर शिकंजा। धड़ल्ले से चल रही अवैध खनन पर कार्रवाई। प्रशासन ने कैराना में की बड़ी कार्रवाई। शत्रु संपत्ति पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। बलिया के नगवा गांव में कई घरों पर चला बुलडोजर। विवादित जमीन को लेकर कोर्ट में चल रहा मामला। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई। प्रशासन की कार्रवाई के बाद कई परिवार हुए बेघर। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने कार पर की अंधाधुंध फायरिंग। कार में बैठे युवक को लगी गोली। फायरिंग करने के बाद इलाके में दहशत। गोंडा के मनकापुर के पंचम जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि का महिला के साथ अवैध संबंध का हुआ खुलासा। प्रतिनिधि की पत्नी ने किया आंतू पकड़ा। पति के साथ संबंध के शक में पत्नी लेकर पहुंची थी पुलिस। पति के साथ कमरे में मिली महिला। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी के बाद आज सीएनजी पीएनजी के दामों में इजाफा। नोएडा में कल सीएनजी 60 रुपए 58 पैसे थी, तो वहीं आज 61 रुपए 58 पैसे हो गई। आम जनता का बिगड़ रहा बजट। नोएडा में लगा भीषण जाम। चिल्ला बॉर्डर से लेकर महामाया फ्लाईओवर तक जाम की स्थिति। जीआईपी मॉल तक पहुंची गाड़ियों की लाइन। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रूट पर लगा जाम। ललितपुर में आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार का खुला खेल उजागर। मुख्य कार्य सेविका का आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। आंगनबाड़ी केंद्रों तक बच्चों को भेजे जाने वाली सामग्री के नाम पर चलता है रुपयों का खेल। गन्ने के जूस का ठेला लगाने वाले पर नोएडा प्राधिकरण का चला बुलडोजर। अतिक्रमण के नाम पर नोएडा प्राधिकरण ने बेरोजगार के पेट पर मारी लात। जूस बेच रहे युवक का ठेला बुलडोजर से उठाकर ले जाते प्राधिकरण कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ठेले वाला प्राधिकरण के कर्मियों के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोता रहा। गोंडा में 2 पक्षों में मारपीट। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहात कोतवाली क्षेत्र के खालीपुरवा में हुई मारपीट। आगरा के गांधीनगर में रहने वाले 12वीं के छात्र ऋषभ की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल परिसर में जमीन पर पड़ा मिला शव। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की ने मौत को लगाया गले। राह चलते नाबालिग को एक युवक करता था परेशान। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला किया दर्ज। जालौन में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी प्राइवेट बस। बस में सवार 17 लोग हादसे में हुए घायल। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोगढ़ में कराया भर्ती। शामली में एक 3 साल के बच्चे के अपहरण का मामला। बुर्का पहनी अज्ञात महिला ने बच्चे को किया अगवा। सीसीटीवी में कैद पूरा वाकया। बच्चे के अपहरण की खबर के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजन किसी अनहोनी की जता रहे आशंका। उन्नाव में मकान की छत गिरने से 2 मासूमों की दबकर मौत। कड़ी मशक्कत के बाद निकाले गए दोनों के शव।
गोंडा में थाना कुडारे और एसओजी टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई बदमाशों की मुठभेड़। डॉक्टर अपहरण कांड में वांछित चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। वांछित अपराधी को मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। डॉक्टर अपहरण कांड को अंजाम देने वाला घायल शातिर बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मुठभेड़ में संदीप गौड़ और अभिषेक नाम के 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस किए बरामद। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश सूफियान के पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर साथी फरार। बदमाश के पास से बाइक, 2 तमंचा भी बरामद। अंतर जनपदीय लुटेरों की बाइक लूट समेत कई घटनाओं में पुलिस को थी तलाश। बिजनौर में दोस्त ने ही दोस्त को पीट कर उतारा मौत के घाट। ईंट से पीट कर की हत्या। शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद। आरोपी दोस्त मौके से फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना नाहटौर के नूरपुर रोड का मामला। एटा में पैरोल पर छूटकर आए कैदी की इलाज के दौरान मौत। गले में कैंसर की बीमारी के चलते कैदी लल्लू की हुई मौत। जालौन के प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक के साथ एक दबंग ने जमकर मारपीट की। मारपीट का स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया। पीड़ित प्रधानाध्यापक ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की उठाई मांग। दबंग की पत्नी का मानदेय नहीं मिलने पर दबंग ने प्रधानाध्यापक से मारपीट की। प्रधानाध्यापक की मांग, अगर दबंग के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई तो विद्यालय रहेगा बंद। प्रधानाध्यापक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के नुमाइश मैदान में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश मौके से फरार। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसपी समेत बाकी पुलिस अधिकारी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के बिजली स्टेशन में लगी भीषण आग। आग लगने के दौरान बिजली स्टेशन में तैनात कर्मचारी में मची भगदड़। बिजली के बड़े ट्रांसफार्मर में आग लगने से 42 गांव में बिजली आपूर्ति ठप। शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही है आग लगने की आशंका। उत्तराखंड बीजेपी के अंदर उठने लगे बगावत के सुर। धामी मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों के शामिल होने पर विधायक बिशन सिंह चुफाल नाराज। कालाडूंगरी से विधायक बने बंशीधर भगत में भी मंत्रिमंडल को लेकर नाराजगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज हो सकता नामांकन। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रदेश की पहली महिला स्पीकर बन सकती हैं ऋतु खंडूरी। विधायक खजान दास का नाम भी आगे। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में वापस लौट आई है। एक बार फिर सूबे की कमान पुष्कर धामी के हाथ। देहरादून में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पुष्कर धामी ने प्रदेश में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद फिर से पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का मुखिया घोषित किया गया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के पहले दिन में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। चुनाव के बाद पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई। उससे नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलौर क्षेत्र के उद्दलहेड़ी में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री रहे आदित्य राणा ने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। सितारगंज में नगरपालिका ने दुकानदारों को बांटे डस्टबिन। नगरपालिका के अध्यक्ष हरीश दुबे और अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्य ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर में घूम घूम कर संयुक्त रूप से दुकानदारों को डस्टबिन बांटे। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में चल रहे एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने युवक के कब्जे से एक रामपुरी चाकू बरामद किया। पुलिस ने बताया कि हाल ही में यहां पर शैती मेला लगने जा रहा है। मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस सावधान। संदिग्ध लोगों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। फिरोजपुर ग्राम सभा में करीब 90 ग्रामीणों का बीपीएल सूची से काटा गया नाम। इसे नाराज ग्रामीणों ने ब्लॉक में सांकेतिक धरना दिया। ग्रामीणों ने बीडीओ को शिकायती पत्र देकर सर्वे कर्मियों पर जानबूझकर उनके नाम हटाने का आरोप लगाया। फिरोजपुर के ग्रामीण पहुंचे ब्लॉक कार्यालय।
ग्रामीणों ने कहा कि उनका नाम बीपीएल राशन कार्ड से हटा दिया गया। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सुविधा शुल्क न देने की वजह से उनके नाम बीपीएल सूची से हटाए गए। रुड़की के पाडली गांव में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ग्रामीणों ने बंधक बनाया। विद्युत बिल वसूली के लिए गांव में लगाया गया था कैंप। बौखलाए ग्रामीणों ने कैंप पर बैठे कर्मचारियों पर बोला हमला। अल्मोड़ा में पठाल बाजार और पुराने भवनों का जीर्णोद्धार होगा। जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। बाजार का निरीक्षण कर पुराने भवन स्वामियों से ली जा रही सहमति। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट के जरिए सभी बढ़े हुए दामों का हवाला देते हुए सुबह को महंगाई वाली मॉर्निंग करार दिया। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। घरेलू पीएनजी की कीमत में 1 रुपए का इजाफा। दिल्ली में सीएनजी के दाम में 50 पैसे का इजाफा। सीएनजी के लिए 59.01 रुपए की बजाय अब लोगों को 59.51 रुपए चुकाने होंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1938 नए केस, 67 की मौत। हरियाणा में 85 कोरोना के नए मामले, एक्टिव केस 367, 79 मरीजों की मौत। माफ कीजिएगा, 79 मरीजों ने कोरोना को दी मात। भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह इन दिनों काफी चर्चा में है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय के सुपरहिट गाने जोर का झटका पर जोरदार डांस करती हुई नजर आ रहे हैं।